करेंगी। जोरदार करतब ध्वनि से प्रांगण को महका दीजिए। करतब ध्वनि का अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, महिला, श्रमिक, किसान हितैषी और मैं किस किस नाम से आपको नमन करूं, वंदन करूं। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये लहू का एक एक कचरा, ये लहू का एक एक कतरा और ये शान और ये शोहरत, ये कलम, ये डायरी, ये कुर्सियाँ, ये मंच सिर्फ आपकी बदौलत है। एक बार फिर से जोरदार तालियों से गूंज दीजिए। आप लोग खाली ना बैठिए, आपका उत्साह ही हमारा उत्साह बढ़ाएगा। रमाबाई का त्याग और बलिदान, आज जो आपके पास मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला, सूट, शिक्षा, नौकरी, रुपया, पैसा, रुतबा, इज्जत, शोहरत जो भी है, क्या कभी आपने उसकी कीमत बाबा साहब के लिए चुकाई है? क्योंकि माता रमाबाई ने, बाबा साहब ने अपनी चार संतानों को बलिदान देकर हमारे लिए बहुत कुछ किया। क्योंकि इसकी कीमत अगर आप लोगों ने चुकाई होती तो ये अंदाजा नहीं होता कि बच्चे खोने का दर्द क्या होता है। और वह भी ऐसे लोगों के लिए जिनके पास बाबा साहब के नाम और काम के लिए समय ही नहीं है। देखिए किस प्रकार पढ़ने का हक ना होते हुए भी बड़ी मुसीबतें झेलकर बाबा साहब ने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उनके ख्वाब तो बहुत थे, लेकिन पैसा बिल्कुल नहीं था। इसके लिए आगे की पढ़ाई करना बहुत मुश्किल था। उनके 3 बच्चे थे और उस समय घर के हालात ठीक नहीं थे। उसी समय सयाजी गायकवाड़ ने, बड़ौदा नरेश ने एक स्कीम चलाई थी जिसमें होनहार छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के लिए वजीफा देना शुरू किया गया था, ताकि वजीफा के सहारे देश विदेश में बच्चे जाकर शिक्षा प्राप्त कर सके। इसी स्कीम के तहत भीमराव जी को 25 रुपया महीना अनुदान यानी वजीफा तय हुआ था और बाबा साहब वह 25 रुपये लेकर खुशी से झूम उठते हैं और माता रमाबाई को बताते हैं, इस प्रकार बताते हैं। आगे का मंचन आप प्रबुद्ध महिला संघ की नाटिका में देखिए। रामू, रामू, अरे रामू, रामू कहाँ हो? रामू, जी साहब, मैं यहाँ हूँ। आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? अरे रामू, तुम्हें खुशखबरी देनी है। अच्छा, हाँ, वैसी कौन सी खुशखबरी है? आगे क्या मुझे खुश लग रहे हैं, इतने बेचैन लग रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। बात ही कुछ ऐसी है रामू, मुझे सयाजी गायकवाड़ जी ने 25 रुपए महीना वजीफा देने के लिए कहा है, जिससे मैं अपनी पढ़ाई कर सकता हूँ। तो साहब, ये तो सभी खुशी की बात है। हाँ रामू, और साहब आप तो वैसे भी बैठ जाइए साहब, आप तो वैसे भी अपनी पढ़ाई की चिंता कर रहे थे और बड़े परेशान हो रहे थे, मेरी आगे की पढ़ाई कैसे पूरी होगी। साहब ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब सब समस्या दूर हो गई, अब आगे की पढ़ाई आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। हाँ रामू, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन रामू मुझे एक बात परेशान कर रही है कि तुम, जब मैं विदेश चला जाऊंगा पढ़ाई के लिए, तो तुम हमारे बच्चों का ध्यान रख सकोगी? हमारे रमेश, दामोदर, यशवंत अभी बहुत छोटे हैं रामू, संभाल पाओगी? जी साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगी, साथ ही बच्चों का पालन पोषण करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप उसका सपना पूरा कीजिए और मैं अपना वचन पूरा करूंगी। तो शादी के समय मैंने बाबा
वचन? कौन सा वचन? किस वचन की बात कर रही हो रमा? शादी के समय मैंने बाबा को वचन दिया था। बाबा ने मुझसे कहा था कि कितना पढ़ना चाहे, कितना आगे बढ़ना चाहे, बेटा रमा तुम मुझको पढ़ने में, आगे बढ़ने में सहयोग करना, कभी पीछे इतना और जो हो सके हर संभव आगे बढ़ने देने का प्रयास करना। अब मेरा वो वचन पूरा करने का समय आ गया है साहब, समय आ गया है। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, ठीक है रामू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम अपना, बच्चों का, रमेश, दामोदर और यशवंत का अच्छे से ख्याल रख सकोगी रमा। तो ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जाता हूँ। जी साहब, आप अपना पूरा कीजिए और मैं बच्चों का, घर का ख्याल करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप जाइए, मैं आपके जाने का इंतजाम कर देती हूँ साहब। ठीक है रमा। यशवंत, अपना और माँ का ख्याल रखना। आओ। और मैंने आपके जाने की सारी व्यवस्था कर दी है साहब। अच्छा रामू, आप बच्चों की बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। ठीक है रामू, मैं चलता हूँ। तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है रामू। जी साहब, पूरी कोशिश करूँगी मैं। और विदेश पढ़ने के लिए चले जाते हैं और 18 घंटे पढ़ाई करते हैं। पैसे कम होने की वजह से कभी खाना खाते तो कभी ब्रेड खाते और कभी पानी पीकर ऐसे ही सो जाते, लेकिन पढ़ाई खूब मन लगाकर करते। और इधर घर के हालात काफी खराब हो गए हैं। 3 बच्चों को लेकर माँ रमाबाई बहुत गरीबी में गुजारा कर रही है। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से घर में एक समय ही चूल्हा जलता है और कभी वह भी नहीं जलता। आगे देखिए। लंबा खींच जाएगा मुझे लग रहा है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है आई। क्या करूं बेटा, अब तो तुम हार भी नहीं दे। बेटा मैं अभी देख के आती हूँ, शायद राशन वाले का हमें राशन उधार दे दें। ठीक है आई। तुम अपने भाइयों का ख्याल रखना इस वक्त। ठीक है आई। मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है? ठीक है आई।
मोनू, पहले नीचे उतरो, नीचे। मेरे कहाँ से झूठ चले आते, दुकान पे चले आते। नीचे जाओ, नीचे, वहां से बात करो खड़े होके। काका मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे राशन दे दो थोड़ा सा। पहले का तो पकाया चुकाया नहीं और फिर आ गई आप राशन, तुम राशन लेने। नहीं दूंगा मैं, बच्चे भूखे हैं तो मैं क्या करूं? काका मैं आपका पूरा पैसा चुका दूंगी, आपकी पाई पाई का हिसाब कर दूंगी। बस एक बार मेरे साथ विदेश से आ जाए लौट कर। घर में पैसे नहीं है और पति पड़ेगा विदेश। विदेश जाके क्या वो जादू की छड़ी ले जाएगा, जिसे घुमाएगा और तुम्हारा सारा बकाया चुक जाएगा। नहीं दूंगी मैं, नहीं दूंगा मैं राशन। जाओ यहाँ से। काका मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझ पे दया करो काका। जाओ, मैं नहीं दूंगा तुम्हें राशन। जाओ यहाँ से, जाओ। दे दो ना काका, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। नहीं दूंगा, जाओ राशन, नीचे जाओ। एक पाई का हिसाब कर दूंगी काका, बस एक बार मेरे पति परदेश से पढ़ करके आ जाए। वो क्या वहाँ से जादू की छड़ी लाएगा, जिसे घुमाएगा और तुम्हारा सारा बकाया चुक जाएगा। जाओ, मैं तुम्हें राशन नहीं दूंगा। जाओ यहाँ से। बेटा आई बेटा पानी पीकर सो जाओ, सुबह इंतजाम करेंगे। काका ने राशन नहीं दिया मेरे बच्चों। ठीक है आई। पानी पी करके सो जाओ, मैं तुमको पानी देती हूँ। आ जाओ रमेश, रमेश मेरे पास आ जाओ। आ जाओ बेटा, पानी पीकर सो जाओ, मैं तुम्हें अच्छी सी नींद करा दूंगी। ठीक है? तुझे तो बुखार लग रहा है बेटा। क्या हुआ तुझे मेरे लाल? तुझे तो बेटा बुखार है, तेरी तो तबीयत सही नहीं है। मैं दवा लेके आती हूँ, तू लेट गए यहाँ पे। लेट जा बेटा, मैं अभी दवा लेकर आती हूँ। इस बच्चे बेटा इसका ख्याल रख, मैं अभी दवा लेके आती हूँ। ठीक है आई। मैं अभी वैद्य जी के पास जा रही हूँ बेटा। ठीक है आई। मैच खोल लीजिए, मैच खोल लीजिए, फिर खोल लीजिए। पैप्सी कौन?
उसको बुखार है, बदन उसका जल रहा है, बहुत तबीयत खराब है। अच्छा ठीक है, दवा देता हूँ। देखिए फोन पे डाल दियो। स्विच बंद कर। बहन जी घर में दूध तो है नहीं। स्विच बंद कर। ऐसी बोलो। ऐसी बातें हो अरे तुमने नाम करके रखा है। पैसे दो, पैसे कहाँ हैं? दवा के पैसे तो दो। बहन जी पैसे बाद में दे देंगे अगली बार। चल जा, आ जा ठीक है। ले बेटा, दवा पी ले, ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा, ठीक हो जाएगा। दवा पी ले बेटा। आ जा, अरे मेरे पास आ। पूरी रात हो गई। नहीं, पूरी रात हो गई, मेरे बेटे का बुखार नहीं उतरा है। क्या करूं समझ में नहीं आता है। कहाँ को कैसे सूचना मिले। सुबह हो जाए तो फिर से मैं जाऊंगा, दूसरी दवा लेकर के आऊं। अब तो सुबह होने वाली है। बेटा मैं जा रही हूँ उसकी फिर से दवा लेने का। ठीक है आई। अब भी बदल की दवा लेने गई। अब तो इसको देख बेटा। मिल दिया। वैद्य जी, वैद्य जी, वैद्य जी, वैद्य जी, वैद्य जी। सुबह सुबह बंद कर दिया मैं। आवाज नहीं चाहूंगा। मैं बंद कर तुम्हारे मायके ही इतने अच्छे हैं, वो बंद क्या सही है। अच्छे कैसे हो जा रहा है वैद्य जी, अरे कहाँ है भाई? सुन रहा हूँ बोलो। वैद्य जी मेरे बच्चे को दवा असर नहीं कि बुखार नहीं उतरा उसका।
10,000 रुपये मैं ले कितनी लूँगा। बात का है? सुबह सुबह मत आया कर, मेरा पूरा दिन खराब कर देती है। बच्ची आना पड़ा, क्या करे बच्चे को बुखार ही नहीं उतर रहा है, रात भर बस्ता है, बुखार नहीं इसलिए आना पड़ा बच्ची। क्यों? कल वाली दवा देखकर मत आ गई। कल वाली दवा असर ही नहीं करी बच्ची। तुम बैठो तो यहाँ पर। ठीक है, देखो। मैं लगाऊंगा यहाँ पे। अरे बता तो दोगे कम यहाँ पे मैं लगाऊंगा। नहीं लाते कर रहे यार, मैं लगाऊंगा। ऑपरेट कराओगे नहीं कराओगे? मैं कहीं लगाऊंगा सर जाके। मैं बता ही सकता हूँ। तो बताने के लिए रखो ना उधर किसी आदमी को। तुम्हें बता मैं अब फिर रखे रखे बंद हो गया, देखो फिर नहीं काम कर रहा है। बोले ही कहा है उन्होंने। अभी खोला नहीं देखो। आज बज गए तो क्या करूँगा? दूंगे ना मैं बताओ। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना प्रॉब्लम है। आप तो ले लीजिए ना बराबर। हाँ हाँ हाँ, जाओ चले जाओ, गिर गए। बता के आगे। ना मुझे दो आज जज को हम जाएंगे। तबीयत बहुत खराब हो रही है रमेश की, बुखार नहीं कर रहा है। बेटा क्या हुआ, क्या हुआ, आई रमेश बहुत देर से कुछ बोल नहीं रहा है। आई क्या हुआ, क्या हुआ मेरे बच्चे को? अरे रमा, क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चे को? अरे रे रे, चुप हो जाओ रमा, चुप हो जाओ। बाप विदेश में तो बच्चों का ध्यान कौन रखे? ये तो होना ही था, ये तो हो रहा था। चुप हो जाओ रमा, चुप हो जाओ। मेरी गलती है। चुप हो जा रमा, चुप हो जा। ये तो होना ही था। गाड़ी अभी देती हूँ बेटा। गाड़ी नहीं बेटा, रोटी में नमक लगा दिया है, खा ले। माँ मैं ये सूखी रोटी नहीं खाऊंगा माँ, खा ले बेटा, आज खा ले। नहीं खाऊंगा माँ, नहीं खाऊंगा। रोज रोज सूखी रोटी, मेरा मन भर गया है माँ। बेटा आज खा ले मेरे बच्चे, आज खा ले सूखी रोटी। जब तेरे पापा, जब तेरे बाबा पहला दिन विदेश से आएंगे, अच्छी से नौकरी करेंगे, तो हम लोग भी बेटा दाल भात सब्जी रोटी सब चीज खाया करेंगे। बेटा आज खा ले, बेटा आज खा ले, मेरी मान ले मेरे बच्चे। ठीक है आई। आज खा ले रोटी। हाँ जी, अरे बेटा। सुनाओ। आई मेरी तबीयत खराब लग रही है, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। क्या हुआ बेटा, खा लेना रोटी, खा ले मेरा बच्चा। नहीं आई, मेरी इच्छा नहीं कर रही है। क्यों बच्चा, तेरा बेटा क्यों नहीं कर रही तेरी? क्या तबीयत खराब है? इसकी तो तबीयत खराब है। हेलो, क्या करूं, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, कैसे साहब को सूचना दूं, कैसे बच्चों के बीमारी के बारे में बताऊं, मेरी समझ नहीं आता। बेटा मैं दवा लेके आती हूँ उसके लिए, तू अपने बेटी भाई का ख्याल रख बेटा।
ठीक है आई। अरे तो अरे ओ वैद्य जी, हरिओम हरिओम हरिओम। अरे ओ वैद्य जी, अरे रमा तू फिर आ गई। पहले के पैसे तो दिए नहीं, फिर आ गई। वैद्य जी, वो मेरे बच्चे ने दवा नहीं खाई थी। जब तक मैं घर पे गई मेरा बेटा मर चुका था। वैद्य जी, उसने दवा नहीं खाई थी। अच्छा दवा नहीं खाई थी। तेरा बेटा क्या हुआ? तेरे बेटे को दवा क्यों नहीं खिलाई तूने? वैद्य जी, जब तक मैं घर पहुंची मेरा बेटा मर गया था। उसने नहीं दवा खाई थी वैद्य जी। अब मेरा दूसरा बेटा बहुत बीमार है वैद्य जी, उसकी बहुत तबीयत खराब है। मुझे दवा दे दीजिए वैद्य जी, मेरा दूसरा बेटा बहुत बीमार है। अच्छा तेरा बेटा मर गया तो मैं क्या करूं? पैसे तो देने थे ना, पैसे देने तो आते, मेरा तो नुकसान हुआ ना। वैद्य जी, बस एक बार मेरे साथ विदेश से आ जाए लौट कर, आपकी पाई का हिसाब कर दूंगी। वैद्य जी, आज मुझे दवा दे दीजिए, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। वैद्य जी, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। अरे पहले का हिसाब करो, पहले का, तब दवा लेके जाना। तेरा पति परदेश में है तो मैं क्या करूं? वो परदेश में मजे कर रहा है, घूम रहा है। वैद्य जी, मेरे साहब के लिए ऐसे मत बोलो वैद्य जी, वो मजे करने नहीं गए साहब, मेरे पढ़ने गए। अच्छा पढ़ने गया है और तू यहाँ मेरा दिमाग खराब कर रही है। चल निकल, नहीं है पैसे। वैद्य जी, दवा दे दीजिए। वैद्य जी, एहसान कर दो मेरे ऊपर, बस एक बार। चल हट, चली जा यहाँ से। बस एक बार एहसान। नहीं बिल्कुल नहीं, निकल यहाँ से। चल हट हट वैद्य जी, मेरा बेटा बच हट जाएगा। हट हट यहाँ से, चल चल। नहीं नहीं नहीं, पैसे ना पहले, जब तेरा पति प्रदेश से आएगा तभी ले जाना दवा। घूम रहा है विदेश में। चल। वैद्य जी, वो घूमने नहीं, वो पढ़ने गए। अरे मुझे नहीं सुनना, निकल यहाँ से। चल दूर जा। आ जाती है रोज रोज। मेरे फोन की बैटरी दे दो, अपना फोन दे दो। मैं बना रही हूँ। पूरी बना। खाना बना दो। बेटा नहीं दवा दी वैद्य जी ने, मेरे पास पैसे नहीं है। वैद्य जी ने दवा नहीं दी बेटा। तो मेरी जगह तो खड़े होके बनाना। क्या करेंगे आई? बेटा कुछ नहीं कर मेरा जब सकते, बैठ जो गया, करेगा रस्ते वो बनाना। भगवान करेगा। बेटा अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। दामोदर, बेटे दामोदर, बेटे दामोदर, बेटा बेटा दामोदर, बेटा 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 दामोदर, बेटा दामोदर, बेटा मेरी अरे क्या हुआ रमा? क्या हुआ? मेरा दूसरा बेटा दवा के भाव में चला गया। आई अरे काकी, मेरा दूसरा बेटा मेरे साहब मेहमान मेरा साहब कैसे बताओ। अरे चुप हो जा रमा, अब रोने से क्या होता है? ये तो होना ही था। अरे और भेज अपने पति को पढ़ने के लिए, तुझे तो महान बनना है। अरे चुप हो जा रमा। बस करो काकी, मैं वैसे परेशान हूँ। बस काकी, मैं वैसे परेशान हूँ। बस करो, बस अब करो। क्यों रो रही हो रमा? चुप हो जाओ। अभी तक आपने देखा माँ रमाबाई काफी दुखी और परेशान थी, क्योंकि काफी कोशिश करने के बाद भी वह अपने बच्चों को बचा नहीं पाई और उनके दो
दो बच्चे बारी बारी से दुनिया को छोड़कर चले गए। उस माँ की पीड़ा को क्या आप समझ पाएंगे? क्या आपने महसूस किया जिस माँ के दो बच्चे चले जाए और उसके बावजूद भी उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा? कुछ दिनों बाद बाबा साहब जब आधी पढ़ाई करके वापस आते हैं और अपने बच्चों को ना देखकर किस तरह परेशान हो जाते हैं, आगे मंजन देखिए। हो जाएगा भैया, हो जाएगा। एक तारीख है ना? ठीक है भैया। अरे नहीं रामू, रामू, कहाँ हो? अरे साहब, अरे रामू, साहब आप आ गए। हाँ रामू, कैसी हो? ठीक हूँ। रामू, बच्चे नहीं दिख रहे। बच्चे क्या बाहर खेलने गए हैं? बच्चों को बुलाओ रामू। बताओगे साहब, बताओगे, आप बैठिए। अरे बच्चों को बुलाओ, इतने दिनों से देखा नहीं है मैंने बच्चों को। साहब पानी पी लीजिए, मैं सब बताऊंगी। शायद बच्चे खेलने गए हैं, उन्हें मेरे आने का पता ही नहीं था। कैसे पता होता? जल्दी बुलाओ रामू, बच्चों को बुलाओ। साहब, साहब मेरे बच्चे अब दुनिया में नहीं है साहब। क्या कह रही हो रामू? क्या कह रही हो? साहब मेरे रमेश और दामोदर मुझे छोड़कर चले गए साहब। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने हर जगह प्रयास किया साहब। मैं अपने बच्चों को बचा नहीं पाई साहब, मैं नहीं बचा पाई। मेरे बच्चे साहब चले गए हम दोनों को छोड़कर साहब। ये क्या हुआ रामू? चुप हो जाओ रामू, चुप हो जाओ। मेरे दोनों बच्चे साहब बारी बारी से मुझे छोड़कर चले गए साहब। अब वो इस दुनिया में नहीं है। चुप हो जाओ रामू, चुप हो जाओ। ये सारे लोग कहेंगे कि भीमा वजीफे की वजह से विदेश से पढ़कर आया है, लेकिन ये लोग रामू, मेरी पढ़ाई की असली कीमत तो मेरे बच्चों की कुर्बानी थी रामू। ये लोग नहीं जानते मेरा दर्द, मेरे अलावा मेरे सिवाय कोई नहीं हूँ। आज अगर मैं विदेश पढ़ने नहीं जाता तो मेरे बच्चे मेरे पास होते रामू, मेरे पास होते। ये जान नहीं समझे रामू, चुप हो जाए रामू। तुम्हारे मेरे अलावा ये कोई मेरा दर्द नहीं समझ सकते रामू, कोई नहीं समझ सकते। चुप हो जाओ रामू। इधर बाबा साहब और माँ रमाबाई बहुत दिन परेशान रहते हैं, क्योंकि उनके 3 बेटों में से सिर्फ बड़ा बेटा यशवंत ही बचा है। तभी कुछ दिनों के बाद बाबा साहब के एक मित्र नवल भटेना जी बाबा साहब से मिलने आते हैं और आगे की पढ़ाई के बारे में बातचीत करते हैं। आगे देखिए। भीमराव, अरे भटेना जी, आइए आइए आइए, बैठिए 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 भटेना जी। और सब ठीक? आप तो जानते ही हैं, आपसे क्या छुपा है। जो हो गया सो हो गया, उसकी चिंता ना करो। जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हें अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश जाना चाहिए। आधी अधूरी पढ़ाई से कुछ होगा तो है नहीं, उससे नहीं तुम्हारा खुद का भला होगा और ना ही इस समाज का भला होगा। इसलिए तुम्हें अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश चले जाना चाहिए। आप तो जानते हैं भटेना जी, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और घर के हालात के बारे में आपको पता है। बिना पैसे के मैं कैसे पढ़ाई कर सकता हूँ, विदेश कैसे जा सकता हूँ। पैसों की चिंता ना करो भीमराव, पैसे तुम्हें मैं दूंगा। ये लो, ये हैं 5000 रुपए, और तुम अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करके आओ। और अधूरी पढ़ाई पूरी करके आओ और इस समाज का भला करो और अपना भला करो। और मैं चलता हूँ। ठीक है भटेना जी, मैं 2-4 दिन में ही
अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए जाता हूँ। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा पटेना जी, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एहसान की कोई बात नहीं है भीमराव। नहीं, तुम अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए जल्दी से जल्दी चले जाना, ठीक है? ठीक है पटेना जी। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है। रामू कहाँ हो? रामू, अरे रामू कहाँ हो? यशवंत, रामू। रामू, आज बटेना जी आए थे और ये 5,000 रुपए मुझे देकर गए हैं। मेरी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्होंने ये पैसे दिए हैं। रामू, ठीक है साहब, अब जो हुआ सो हुआ, उसे तो कोई बदल नहीं सकता है। साहब आप अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करके आइए, क्योंकि अधूरी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। साहब मैं आपके जाने का इंतजाम कर देती हूँ। साहब मैंने कुछ रोटियां सुखा करके रखी हैं, मैं उन रोटियों को कूट कर लड्डू बना दूंगी आपके लिए साहब। ठीक है रमा। जब आपके पास पैसे ना हो विदेश में, तो आप उन लड्डू को खा कर पानी पी लेना साहब। ठीक है रमा। मैं आपके जाने का इंतजाम कर देती हूँ साहब। ठीक है बेटा यशवंत, इधर आओ बेटा। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने विदेश जा रहा हूँ, तुम अपना और माँ का ख्याल रखना। ठीक है बेटा, अपना और माँ का ख्याल रखना। ठीक है बाबा। अपनी पढ़ाई पूरी करके मैं जल्द वापस आऊँगा। ठीक है बाबा। लीजिए साहब, मैंने आपके जाने की तैयारी कर दी है। ये लीजिए, आप ये लड्डू खा लिया करना जब आपको भूख लगे। ये मैंने रोटियां कूट करके सुखा करके आपके लिए लड्डू बनाए हैं साहब। हम लोग इतने पैसे वाले तो हैं नहीं, खाना खरीद करके हर समय खा सके। आप ये खा लिया करना साहब। रमा, यशवंत का और अपना और इस घर का ध्यान रखना रमा। ठीक है? ठीक है साहब, मैं पूरा ध्यान रखूंगी बेटे का। बाय करो बेटा। ठीक है, मैं चलता हूँ रमा। बाबा को प्रणाम करो बेटा। बाबा साहब अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश चले जाते हैं। बाबा साहब के जाने के कुछ महीनों बाद माता रमाबाई एक सुंदर कन्या को जन्म देती हैं और बाबा साहब को पत्र भेजकर इसकी सूचना दे दी जाती है। पत्र पढ़कर बाबा साहब बहुत खुश होते हैं और बच्ची का नाम प्यार से इंदू रखते हैं और पत्र भेजकर नाम का खुलासा भी कर देते हैं, जिससे कि सभी लोग उसे इंदू कहकर पुकारने लगते हैं। इधर माँ रमाबाई उपले बना बनाकर बेचकर किसी तरह घर चला रही हैं। तभी अचानक इंदू बीमार पड़ जाती है। तब रमाबाई उपले बेचकर उसके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करती हैं। तभी बाबा साहब का वह पत्र आता है जिसमें इन्होंने रमाबाई से पैसों की मदद मांगी है। आगे देखिए। कुछ नहीं होने दूंगी बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। मेरी बच्ची, तुझे कुछ नहीं होगा। ये सब बेटा, इसका ध्यान रखना। मैं उपले बेच के आती हूँ, फिर इसकी दवा लेने जाऊंगी बेटा। ठीक है आई।
मुझे इधर ला के दे दीजिए। अरे रमा, कितने के दिया उपले? आज आने का ये हमें दे दीजिए। अरे रमा, कितने के दिया उपले? आज आने का ये हमें दे दीजिए। ले लेना उपले। ले लेना उपले। अरे रमा बहन, इधर लेके आओ उपले, हमें लेने हैं। अरे रमा बहन, मुझे भी उपले दे दो। लाई है। इधर ले आओ रमा बहन, उपले मुझे भी चाहिए। रमा बहन हमें भी दे देना ये। अब जाकर के बेटी को देखूं, उसकी दवा लेने जाना है। जितने भी लोग खड़े हैं वो कृपया करके कुर्सी पे बैठ जाए, क्योंकि कुर्सियाँ काफी खाली है। भीड़ ना लगाए, व्यवस्था आपको अपनी दे। अरे क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी को? रमा बहन, ओ रमा बहन, किधर हो रमा बहन? कहाँ हो? बाहर आओ जरा। हाँ भैया। अरे कितनी देर से मैं आवाज लगा रहा हूँ, कितनी देर से तुम्हें बुला रहा हूँ, सुनती नहीं हो। ये लो, तुम्हारे पति का विदेश से पत्र आया है, ये पकड़ो। भैया मेरी बेटी की तबीयत खराब है, मैं तो उपले बैठने गई थी। अच्छा, इसीलिए मैं इतनी देर से बुला रहा था, तुमने सुना नहीं शायद। चलो मैं चल रहा हूँ। भैया मुझे तो पढ़ना नहीं आता है, आप ही पढ़ के सुना दे। मेरे साहब ने मेरे लिए क्या लिख के भेजा है? अच्छा चलो ठीक है, पढ़ देता हूँ मैं भी। प्यारी रमा, मैं ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी ठीक होगी। और मेरी प्यारी इंदू कैसी है? आशा करता हूँ कि यशवंत और इंदू भी ठीक ही होंगे। रमा, एक समस्या आ गई है। मैं जो 5000 रुपये लेके आया था वह खर्च हो गए हैं और बाकी पढ़ाई के लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। रमा, मैं विदेश में हूँ, यहाँ मैं किसी से मांग भी नहीं सकता।
यदि हो सके तो कुछ पैसों का इंतजाम करके भेज दो, नहीं तो अब तक की मेरी सारी पढ़ाई, सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। रमा बहन, इसमें तो तुम्हारे पति ने कुछ पैसे मंगाए हैं विदेश में पढ़ाई के लिए, यही लिखा है उन्होंने। लो पकड़ो पत्र, अब मैं चलता हूँ। पकड़ो। भैया रुक जाओ, भैया कुछ पैसे दे देना जाकर के मेरे साहब को, लेकिन इतने ही तो पैसे हैं। यदि मैं इतने पैसे साहब की पढ़ाई के लिए भेजती हूँ तो मेरी बेटी की दवा रुक जाएगी, मेरी बीमार बेटी मर जाएगी। और अगर मैं ये पैसे अपनी बेटी के इलाज में लगाती हूँ तो मेरे साहब की पढ़ाई रुक जाएगी। मेरी समझ में नहीं आता क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं जो कि मैंने उपले बेच के इकट्ठे किए हैं। अरे रमा बहन, जल्दी से फैसला कर लो, नहीं तो मैं चल रहा हूँ। वैसे मेरा बहुत वक्त खराब कर लिया तुमने, फैसला कर लो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ फिर। तो भैया दे देना जाकर के। नहीं रहने दो, पहले मैं अपनी बेटी की दवा ले लूँ फिर पैसे भेज दूँगी। अरे रमा बहन, अब तुमने मेरा बहुत वक्त बर्बाद कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ। अब मुझे मत बुलाना पीछे से, मैं जा रहा हूँ अब, चलो। अरे भैया, वो परदेश में है, वहाँ क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? वहाँ तो उन्हें कोई उधार भी नहीं देगा, क्योंकि वो परदेश है। डाकिया भैया लो ये पैसे दे देना जाके। फैसला कर लिया ना तुमने, भेजने हैं ना पैसे तुम्हें? भेज दो, मैं फिर से उपले बना के दवा ले लूंगी बेच करके। चलो ठीक है, फिर मैं भेज देता हूँ पैसे। चलो अब मैं चलता हूँ रमा बहन, अब पैसे भेज दूंगा मैं। ठीक है भैया, भेज देना। वो परदेश में दवा के लिए, पढ़ाई के लिए जरूरत है पैसे की। बेटी, इंदु बेटी, क्या हो रहा बेटा? बेटा तेरा शरीर तो ठंडा पड़ता जा रहा है। बेटा इंदु, 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 इंदु क्या हो रहा बेटा? इंदु, इंदु। अरे क्या हुआ रमा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो रमा? अरे क्या हुआ? काकी देखो ये बोल नहीं रही है। काकी ये बोल नहीं रही है। अरे रमा, तूने तो अपने पाँव में खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, अपने पति को परदेश भेजकर। चुप हो जा रमा, इतनी दूर कोई पढ़ने जाता है? चुप हो जा रमा, वो भी अपने बच्चों को छोड़कर। हमने तो पहले ही कहा था कि तेरा पति अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। बस करो काकी, बस करो, और ताने मत मारो, मैं वैसे ही परेशान हूँ काकी। और ताने मत मारो, मैं वैसे ही परेशान हूँ काकी। काकी मेरी तो दुनिया उजड़ गई है। आप लोग बहुत नफरत सुनाते हैं। बस करो काकी, बस करो। अरे रमा, हम कोई तुम्हारा बुरा थोड़ा ही चाहते हैं। चुप जाओ रमा, चुप जाओ। यदि रमाबाई चाहती तो अपनी बेटी को बचा सकती थी, लेकिन उन्होंने सोचा साहब पढ़ाई पूरी करके आएंगे और कुछ ऐसा करेंगे। बाबा साहब जब लौटकर आते हैं तो उनकी बेटी नहीं मिलती, लेकिन सरकारी एक नौकरी का ऑर्डर मिलता है और उसके बाद क्या होता है आगे देखिए। व्यवस्था वहाँ रहने वाले की दिक्कत है ना। अरे साहब आप आ गए? हाँ रमा, कैसी हूँ? ठीक हूँ मैं। यशवंत शार्पी रमा, पानी छोटी बच्ची
रमा बहन, ओ रमा बहन, कहाँ हो रमा बहन? हाँ भैया मैं यहाँ हूँ। ये लो तुम्हारे पति का पत्र आया है, सरकारी पत्र है कोई, ये पकड़ो, ये लो। साहब हाँ? ये डाकिया आया था पत्र देने, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। यह तो सरकारी नौकरी का लेटर है रमा। मैं नौकरी नहीं करूंगा रमा, मैं नौकरी नहीं करूंगा। क्यों साहब, आप नौकरी क्यों नहीं करेंगे? नहीं रमा, मैं वो अपमान कभी भूल नहीं सकता। साहब आपने चिट्ठी फाड़ दी, नौकरी की चिट्ठी फाड़ दी आपने। नहीं रमा, मैं सरकारी नौकरी नहीं करूंगा रमा। मैं वो अपमान के 10 दिन कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। मैं अपने आत्मसम्मान को मारकर ऐसे नहीं जी सकता रमा, ऐसे नहीं जी सकता। वो चपरासियों का फाइल फेंक कर देना, मेरी जाति को पता चलते ही ऑफिस में गौमूत्र का छिड़काव करना। रमा, मैं नौकरी नहीं कर सकता। पारसी धर्मशाला से रात को 12 बजे धक्के मारकर मुझे निकालना। रमा, मैं नौकरी नहीं कर सकता। मैं अपने आत्मसम्मान को ऐसे नहीं मार सकता रमा। मैं नौकरी नहीं करूंगा रमा, मैं नौकरी नहीं करूंगा। साहब जैसे आपकी इच्छा। मैं तो सोच रही थी आप सरकारी नौकरी करेंगे। साहब आप पढ़ लिख करके आएंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, हमारे घर में भी पैसा आ जाएगा, हम भी अच्छे से दाल रोटी सब्जी सब खाया करेंगे और मजे अच्छे कपड़े पहन के मजे से रहेंगे। साहब जैसी आपकी इच्छा, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ रमा, लेकिन एक इंसान अपने आत्मसम्मान के बिना जिया तो क्या जिया, उसकी तो मौत पहले ही हो गई। उसका आत्मसम्मान मर गया तो वो मर गया। रमा, मैं कोर्ट में बैठूंगा, मैं अदालत कोर्ट में बैठकर वकालत करूंगा, अपने पिछड़े समाज के लोगों की मदद करूंगा, समाज सेवा करूंगा रमा। मैं समाज सेवा करूंगा और तुम्हारी जिम्मेदारी भी निभाऊंगा रमा। ठीक है साहब, जैसा आप सही समझे, जैसा आपको ठीक लगे आप वही करो साहब। और बाबा साहब कोर्ट में बैठकर वकालत करने लगते हैं, लेकिन अछूत होने की वजह से उनके पास केस लेकर कोई नहीं आता। इसी वजह से उनके घर के हालात और खराब हो जाते हैं। लेकिन उन्हीं दिनों बाबा साहब के घर एक बेटे ने जन्म लिया। घर में खुशी का माहौल बन गया। बाबा साहब ने बड़े प्यार से उस बच्चे का नाम राज रतन रखा और माँ रमाबाई, पिता भीमराव जी दोनों मिलकर बच्चे को काफी प्यार करते हैं, खुश होते हैं और उस बच्चे को देखकर क्या कहते हैं आगे देखिए। हमारा राजरतन कितना प्यारा है रमा। साहब एक बात बोलूं? हाँ बोलो रमा। साहब बिल्कुल आपने गया है राजरतन हमारा। कितना प्यारा है, कितना सुंदर है रमा। देखना रमा, एक दिन मेरा ये राजरतन इस देश पर राज करेगा रमा। देखना, इस देश पर राज करेगा ये मेरा राजरतन। साहब काश आपकी बात सही हो, काश ऐसा ही हो साहब। ऐसा ही होगा रमा, होगा वही हो। ऐसा ही होगा रमा, ऐसा ही होगा। मेरा राजरतन इस देश की गद्दी पर राज करेगा रमा। देखना तुम। ये लो रमा, मैं कोर्ट जा रहा हूँ, तुम राजरतन का, यशवंत का ध्यान रखना, ठीक है रमा? जी साहब आप जाइए, मैं का काम करके राजरतन का पूरा ख्याल रखूंगी। साहब आप जाइए। अनु
अब इसे खोलना नहीं, ना तो ऊपर गिरेगी। गैस बन गई ना उसमें, तो मेरे भी कपड़े खराब कर। अरे भैया, अरे कोई है? अरे भैया कोई है? अरे भैया सुनो, भैया कोई है? मेरे बच्चे को बहुत बुखार है, इसकी बहुत तबीयत खराब है। भैया आप मेरे साहब के पास चले जाओ, वो आपको कोर्ट में मिलेंगे, उनसे कह देना आपका बेटा बहुत बीमार है, उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। भैया आप जल्दी चले जाओ, आप जल्दी चले जाओ भैया, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, आप जल्दी चले जाओ भैया। अरे बीमा, तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है, तुम्हें घर पे बुलाया है, जल्दी जाओ। क्या कह रहे हो? हाँ, बच्चा बहुत बीमार है तुम्हारा। कुछ नहीं होगा बेटा, बेटा कुछ नहीं होगा। रामू, रामू, क्या हुआ रामू? क्या हुआ? ये साहब ये कुछ बोल नहीं रहा है। क्या हुआ रामू? पता नहीं साहब, ये सुबह से कुछ खा नहीं रहा था, बोल नहीं रहा है, कुछ सुन नहीं रहा है, इसका शरीर चल रहा है साहब, पता नहीं इसे क्या हुआ साहब। कर दी इसमें बंद इसका कर तो रहा शरीर हूँ ऑन खत्म कर होता जा रहा है साहब। साहब 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 ये क्या हो गया? साहब ये क्या हो गया? इसको बच करो, इसको ऑफ बच करो साहब। इसको ऑफ आपकी समाज सेवा ने मेरे 4 बच्चे ले लिए साहब। बस करो साहब। 52 मिनट की बनी हुई है इसमें। बस करो। आपकी समाज सेवा ने मेरे 4 बच्चे ले लिए साहब। आप कहते थे मेरा राज रतन देश पर राज करेगा साहब, आप कहते थे मेरा राज रतन देश पर राज करेगा। आज मैं आपसे पूछती हूँ, क्या इस मरे बच्चे को आप देश पर राज करा पाएंगे? क्या इस मेरे मरे हुए बच्चे को आप देश की गद्दी पर बिठा पाएंगे? साहब आप जवाब दीजिए, साहब आप जवाब दीजिए, साहब आप बताइए मुझे, क्या आप राज करा पाएंगे? चुप हो जाओ रमा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं समझता हूँ जिस माँ के 4 बच्चे मर जाएं, उसे छोड़कर चले जाएं, उस माँ पर क्या बीतेगी। मैं समझ सकता हूँ रामू, समझ सकता हूँ, पर मैं क्या करूँ रामू? तुम अपने एक बच्चे के लिए, अपने 4 बच्चों के लिए रो रही हो रामू, लेकिन जब मैं इस समाज के सैकड़ों बच्चों को रोज मरते देखता हूँ तो मेरा जमीन धिक्कारता है रामू, मेरा जमीन धिक्कारता है कि मैं क्या करूँ इस समाज के लिए, ये हजारों करोड़ों लोगों के लिए, कि ये भी अपनी जिंदगी सही से इंसानों की तरह जी पाए रामू। मैं क्या करूँ? तुम सही कह रही हो, मेरा मरा हुआ बेटा राज नहीं कर सकता, पर रामू आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अपने बेटे की लाश को साक्षी मानकर आज मैं सौगंध खाता हूँ रामू कि आज के बाद किसी भी रमा की कोख में से पैदा हुआ बच्चा इंदु इलाज के अभाव में अपने प्राण नहीं त्यागेगा रामू। किसी भी रमा की कोख से पैदा हुई राजरतन आज से अब दवा के अभाव में प्राण नहीं त्यागेगा रामू। मैं सौगंध खाता हूँ रामू, मैं ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगा कि मेरे सैकड़ों हजारों बच्चे जीवित हो सकेंगे। मैं ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगा रामू, इस समाज को एक ऐसी देन देकर जाऊंगा रामू। देखना रामू, देखना। चुप हो जाओ रामू, चुप हो जाओ। अब किसी रमा की, किसी माँ की कोख यूं नहीं उजड़ेगी रामू, नहीं उजड़ेगी।
चुप हो जाओ रामू, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ रामू। भीमराव, पैसे लाओ, पैसे दो इस बच्चे के अंतिम संस्कार के लिए। मेरे पास पैसे नहीं है भाई, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं दोगे तो इसका अंतिम संस्कार कैसे करूंगा? मुझे जाना है रमा, मुझे एक मीटिंग में जाना है रमा। मैं एक अपने मृत बेटे के लिए हजारों बेटों को नहीं मार सकता रमा, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। अरे भीमराव, कैसा बाप है तू? जेब में पैसे तो है नहीं और तेरे ये बच्चे की लाश नहीं दिखाई दे रही। तेरे बच्चे की लाश पड़ी और तू मीटिंग में जाएगा? अरे कुछ तो बच्चा कर। मुझे अपना वचन पूरा करना है। मैंने जो अपने बच्चे की लाश का सौगंध खाई है, मुझे वो पूरा करना है। मुझे मीटिंग में जाना है और मैं जा रहा हूं। कितना निर्लज्ज बाप है ये, कितना निर्लज्ज बाप है ये। मेरा मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है रमा, तुम समझ सकती हो रमा, मेरा मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है। मैं अपने एक मृत बेटे के लिए हजारों बेटों को मौत नहीं दे सकता रमा। चाहिए साहब, आप चाहिए। जाओ, मैं जा रहा हूँ। रमा, लाओ इस बच्चे को दो, इसका अंतिम संस्कार तो करे। इसका बाप तो चला गया, उसके लिए तो मीटिंग जरूरी है। लाओ, कैसे होगा इसका अंतिम संस्कार? इस प्रकार सारी जिंदगी अभाव में अपने बच्चों का बलिदान देकर जीवन पर्यंत अथाह दुख सहकर बाबा साहब ने अपना वचन पूरा किया और आप सभी को संविधान के द्वारा वह सब दिया जिससे आप इंसान बन गए। और अब आप देखिए कि बाबा साहब ने आपको क्या क्या दिया है। एक छोटी सी झलक कि आपके लिए बाबा साहब ने क्या दिया है, आगे देखिए। क्या कर रहा है? देखिए बाबा साहब ने आपको क्या दिया है जो पूछते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक रूप से भारत के नागरिक हर देश में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं और अपना निवास कर सकते हैं और भारत के किसी भी हिस्से में अपना व्यापार कर सकते हैं। जय संविधान। और आगे देखिए बाबा साहब ने आपको क्या दिया है। समता का अधिकार, भारतीय संविधान के सभी व्यक्तियों को समान माना गया है। हमारे देश का कानून सभी व्यक्तियों को समान परिस्थितियों से समान रूप से रक्षा करता है। संविधान, भारतीय संविधान की जय हो। जय भीम। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, भारतीय संविधान में
हर नागरिक को अपने धर्म का पालन और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दे रखी है। स्वास्थ्य और नैतिकता के ध्यान को रखते हुए हमें सभी को अपना धर्म पालन करना और प्रचार प्रसार करने का स्वतंत्रता मिल रखी है। भारतीय संविधान की जय हो। भारतीय संविधान की जय हो। शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करा सकते हैं, खास तौर पर कारखानों या खदानों में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इससे उनका मनोबल कम होता है। इस अधिकारों की समान तस्करी और बंधुओं की मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके और उल्लंघन दंडनीय अपराध है। भारतीय संविधान की जय हो, जय हो, जय। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 के तहत देश के सभी नागरिकों को शिक्षा व संस्कृति संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक वर्ग को नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति रखने का और सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। जय संविधान, जय भीम। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर पीड़ित व्यक्ति अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, सीधे सर्वोच्च न्यायालय से भी संपर्क कर सकता है और अपने अधिकारों को हनन होने से भी बचा सकता है। भारतीय संविधान की जय। भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की जय हो। ये था हमारा संविधान। जो लोग कहते हैं बाबा साहब क्या करके गए हैं, उनके लिए ये अधिकार बताना बहुत जरूरी है। कुछ हम बता रहे हैं, कुछ आप लोग बताइएगा। तो ये थी एक शानदार बाबा साहब के और माता रमाबाई के जीवन के ऊपर एक सुंदर नाटिका।